अलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, सियासी मंजरनामे की बात करें तो एक तरफ केपी में जो सूरत हाल बनी है, गलत पॉलिसियों का नतीजा हो, चाहे फिर ऑपोजिशन की जीत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शिकस्त है वो सवाल ये है। दूसरी तरफ क्या वाकई बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की वजूहात जो है मंजूर नसर अफराद को टिकटों की तकसीम है, क्योंकि इस सारे मंजरनामे में अगर देखा जाए तो वो अफराद जो कि हुकूमत के बहुत ही नामवर अफराद हैं, जैसे कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, जैसे कि गवर्नर केपी के शाह फरमान, जैसे कि वजीर आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो परवेज खटक साहब, और भी दीगर बहुत सारे नाम हैं। ये वो सारे लोग जिनके अपने बहन भाई बल्दियाती इलेक्शन में खड़े हुए थे, वो सब ही हारते हुए नजर आ गए माशाल्लाह के साथ। तो जब ये सारे लोग आ रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या वाकई मंजूर नसर अफराद को टिकटों की तकसीम की ही वजूहात हैं, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जिसकी वजह से हम हारेंगे, या फिर मामला कोई और है। चाहे इसके अलावा इमरान खान साहब ने की पार्टी में जो गवर्नर, वुज़रा, एमपीएस और एमएनएस के रिश्तेदारों पर उनकी हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने का मामला, जो अभी मैंने सारे नाम गिनवा दिए आपको कि शाह फरमान साहब हो गए और ये सारे जितने वजीर दिफा हो गए, परवेज खटक, ये सारे लोग वही हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो सारे लोगों का मामला है, क्या यही बात है? दूसरी तरफ जी मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जी कुव्वतों ने हाथ हटाया तो बल्दियाती इंतखाबात में अंजाम सबने देख लिया, यानी कि वो मान रहे हैं कि जो ये इलेक्शन हुए बल्दियाती वो शफाफियत के साथ हुए, जिसकी वजह से ये अंजाम हुआ है इन इलेक्शन का कि हुकूमत मौजूदा जो है वो हार चुकी है लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम में। दूसरी तरफ जी दिफाई जराए कह रहे हैं कि जिस शख्स ने राब्ता किया है आसिफ अली जरदारी से, उनका नाम बताएं। बताना भी चाहिए जरदारी साहब को, क्योंकि जरदारी साहब ने बड़े ढोल ताशे पीट के परसों जो स्टेटमेंट दिया है वो इंतहाई अहम स्टेटमेंट है, और जाहिर सी बात है एक अहम शख्सियत है जरदारी साहब मुल्क की, और साबिक सदर रहे हैं मुल्क के, तो कुछ बात होगी जिसकी बिना पे उन्होंने ये बात कही है कि जो लोग उनसे मैकेनिज्म का पूछ रहे हैं, वाकई क्या उनके इतने बुरे हालात आ चुके हैं कि वो जरदारी साहब से मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और जरदारी साहब को उसूलन अखलाकन तो होना यही चाहिए कि बता देना चाहिए कि किसने उनसे पूछा है या किसने उनको कहा है फॉर्मूला बनाने का और इस हुकूमत से जान छुड़ाने का। तो बहरहाल दिफाई जराए एक अहम ही दिफाई जराए है जिन्होंने आज ये सवाल किया है जरदारी साहब से भी। एक तरफ ये मामला, दूसरी तरफ नाज़रीन नून लीग का मामला। क्या नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक वजीर आजम हैं, जो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर रहे डेमोक्रेटिक सेटअप में, क्या वो वापस आएंगे? और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वजीर आजम का जो अगर नून लीग सियासत में वापस आ जाती है, यानी कि सिस्टम में वापस आ जाती है, सियासत का तो हिस्सा है, यानी कि हुकूमती सिस्टम में अगर वापस आ जाती है तो वजीर आजम बनने की दौड़ में आगे कौन होगा? मरीम नवाज साहिबा होंगी या शहबाज शरीफ होंगे? इस पे चहमगोइयां हो रही हैं, इस पे मुख्तलिफ पार्टी के लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर मरीम नवाज साहिबा की नाअहली की जो सज़ा है वो ख़त्म भी हो जाती है तो उसके बावजूद शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म का जो है वो पहला राइट रखते होंगे। और जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जी एक प्रोग्राम में कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये राना सनाउल्लाह साहब कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? सिमिलरली ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और मौक़िफ़ दे रहे हैं इस बारे में। तो आखिरकार हो क्या रहा है? हर कोई अपने अपने चल रहा है। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक दिन स्टेटमेंट देते थे कि जी वजीर आजम की दौड़ में वो हैं, अगले दिन शहबाज शरीफ साहब ने किसी के कहने पे उनसे स्टेटमेंट दिलवा दिया कि नहीं जी मैं नहीं हूँ, शहबाज शरीफ साहब ही हैं वजीर आजम की दौड़ में सबसे बेहतर ऑप्शन। तो आखिरकार नून लीग क्या कुछ वाकई शशब पंच का शिकार है या क्या मसला है? इस पे भी बात करूंगी। और ये कौन से समझौते हैं जो बैकडोर हो रहे हैं? नवाज शरीफ साहब की किस किस से मुलाकात हुई है इन दिनों में, जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में, कि अब शहबाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट जो है वो माइनस करके नवाज शरीफ साहब से डायरेक्ट राब्तों में, क्या वाकई ऐसा है? नहीं है? ये सारी बातें आज इस पर जवाबात दूंगी मैं, और कोशिश तो यही करूंगी कि ये जवाबात आप तक पहुंचे और जो हमारी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो। आज हमें ज्वाइन करें सब पे बात करने के लिए जी शाह मोहम्मद शाह साहब है, बड़े सीनियर सियासतदान है जी, सिंध के मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाह साहब क्या हो रहा है ये? सबसे पहले तो चले हम बात कर लेते हैं इलेक्शंस के ऊपर ही।
केपी में जो हुआ है बल्दियाती इलेक्शन में हाल हुकूमत का और हुकूमती जमात का, लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड विद इट कि अभी एक फेस हुआ है, अभी असल पेशावर का तो वो कह रहे हैं, पता नहीं असल पेशावर किसको कहते हैं, वो असल पेशावर का फेस 2 का भी इलेक्शन होना बाकी है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखा, अर्ज ये है कि ये तो इमरान खान ही बता सकते हैं, हाथ हाथ की बनाई हुई पार्टी और इलेक्शन के जिस तरह से उसको लाया गया 2018 में, उसका नतीजा यही निकलना था। अभी बैकडोर से पीछे बैठ के वो पुतलियाँ होती हैं, कठपुतलियों को नचाने वाला जो है वो उन्होंने नचाया होगा। अभी जो बल्दियात में पता पड़ गया, बल्दियात में इलेक्शन हारने का जिम्मेदार वो तहरीक इंसाफ वाले बताएंगे, लेकिन मैं आपको सीधा कर, एक ही आदमी है, उसका नाम इमरान खान है, जिसका नाम मैंने रखा है महंगाई खान, जिसने आवाम की कमर तोड़ दी। अभी इसके शिबली फराज का मैंने जो बयान पढ़ा, उसने कहा कि बराबर हमने महंगाई की वजह से हारा। अभी ये मैं नहीं करें, सीधी बात है, इमरान खान को शिकस्त हुई है और शिकस्त को इमरान खान को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो कभी तस्लीम करता नहीं, उसने कभी किसी को तस्लीम ही नहीं किया, वो सियासतदान है ही नहीं। उसके जो बैकडोर बैठे वो कठपुतली चलाते होंगे, इमरान खान को पता होना चाहिए शिकस्त हुई है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो आप बात कह रहे हैं ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हों तो अभी 2018 में फ्री फेयर नहीं थी, अभी थोड़ा बहुत जो है इलेक्शन में थोड़ा सा हाथ हट गया तो पता पड़ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि चलें दूध का दूध पानी का पानी तो हो गया है, लेकिन एक और भी मामला है पीडीएम में, तो मुख्तलिफ जमातें अपोजिशन की, अब यहाँ पे जेयूआई आगे आगे आ गई है, सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, तो क्या फिर इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में भी इत्तेहाद होगा क्या आपस में? क्योंकि ये तो एक ओबियस सी बात है कि अभी तो आप लोग चले मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन क्या जनरल इलेक्शन में भी ये स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, ये है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, पीडीएम एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस है कि पाकिस्तान को सही तरीके पर जमहूरी पटड़ी पर चढ़ाया जाए, जो डी पटड़ी से उतर गई थी जमहूरियत की पटड़ी से। इसीलिए पीडीएम मैंने, पीडीएम का जो लीडर है, सदर है मौलाना फजल रहमान, अभी उसकी जीत भी मेरी जीत है, फतेह है, क्योंकि उसने जीता है, वो पीडीएम ने जीता है। ये हम सब इकट्ठे हैं। अगर इलेक्शन तो हम एक दूसरे के सामने लड़े हैं, अभी भी बल्दियात में लड़े हैं, एक दूसरे के सामने फाइट तो किया है। कहाँ पीटीएम में जेयूआई का अपना कैंडिडेट था, पीएमएलएन का अपना कैंडिडेट था, और पीडीएम के और जमात एएनपी अभी तो नहीं, उसके अलावा उनके अपना कैंडिडेट था। तो बात सीधी हो गई, तो पीडीएम जो है वो उसका सरबराह, पीडीएम इसलिए बनी है पाकिस्तान के एक आइनी तौर पर ममलकत को चलाए, और इसमें कहा है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, सुप्रीम पार्लियामेंट है, सुप्रीम आइन है, और आइनी रास्ते पर चलाने के पीडीएम बने। इंशाअल्लाह ताला पुरुमीद है आइंदे इलेक्शन में जो नताइज है उसमें पाकिस्तान जो डीरेल हो गया था, पटड़ी से उतर गया, तो वो वापस डेमोक्रेटिक पटड़ी पर आ जाएगा। अच्छा, एक बात ये बताएं दूसरी तरफ के, आप सिंध के सदर हैं, ठीक है, मुस्लिम लीग नून के इतने टाइम से, अब सिंध में क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी है कई टाइम से, कई सालों से, तीसरा इस वक्त टेन्योर है उनका। देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखो आपने देखा कि कोई कितने सालों से केपी की में इमरान है, दूसरा टर्म है ना, तो फिर क्या पर 8 साल से 8 साल से है ना, और यहाँ अब पीपल्स पार्टी को 14 साल हो गए, चाहे 20 साल हो, लेकिन ये लोगों का फैसला होता है। ये सिंध जो है एक है ना, कराची से लेकर कश्मीर तक एक है। कराची में भी अभी रिसेंटली कर रहा, अभी कल की बात है, ये अभी हमने कैंटोनमेंट बोर्ड की इलेक्शन लड़ी थी, अभी कल की बात है, कल 2 दिन नहीं हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन कोरंगी में डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट जीत गया। किससे जीता? तहरीक इंसाफ से जीता और पीपल पार्टी दोनों से जीत लिया। ये तो नहीं कि पीएमएल मैटर नहीं, पीएमएल मैटर नहीं करते तो ये कैसे होता? कैंटोनमेंट बोर्ड में जो कुछ हुआ उसके बावजूद हमारी सीटें इतने, फिर भी हमने इस हालात में भी डिस्ट्रिक्ट की एक प्रेसिडेंटशिप ले ली ना। तो मैं अर्ज करूँ कि आइंदे इलेक्शन अभी बल्दियात जो होंगे, ये आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग पूरी सिंध में सरप्राइज देगी, जैसी तरह जेयूआई ने सरप्राइज दिए है ना, इसमें केपी के इसी तरह पीएमएल भी आपको सिंध में मिलेंगे। अभी बहुत से लोग सिंध में जो है मेरे साथ राब्ते में, आपने देखा अभी हम 9 शहरों में गए थे, एहसान इकबाल गए, हजारों लोगों ने उसका सड़कों पर वाला ने इस्तकबाल किया।
लेकिन मरियम क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे आप कोई कि सिंध में जो है जनरल इलेक्शन में कोई कामयाबी हो? स्ट्रेटेजी सीधे इलेक्शन का, हम पाकिस्तान के लोगों, सिंध के लोगों के साथ राब्ते में हाँ अवामी इज्तिमा कर रहे हैं, हाँ कन्वेंशन की पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहा हूँ। हाँ पार्टी को मुनज़्ज़म कर पार्टी जीती है, मियाँ नवाज शरीफ का बयान है, उसको लेके अब चल रहे हैं, उसी पर हम इंशाल्लाह जीत। लोग पैसे वैसी भूख बेरोजगार बेहाल है, इसीलिए वो समझते हैं कि वो लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ का दौर बहुत अच्छा था, न गैस की लोड शेडिंग की, न बिजली की लोड शेडिंग आई। बिजली की लोड शेडिंग को मियाँ नवाज शरीफ ने ख़त्म किया, गैस की लोड शेडिंग नहीं। अभी लोग जो है एक रोटी के लिए तड़प रहे, गैस नहीं पूरी। तो यही है, लोग अंधे नहीं, गूंगे नहीं, बहरे नहीं, लोग समझते हैं। देहात के लोग भी बहुत पढ़े लिखे हो गए, जाहिल नहीं लोग हैं, समझते हैं। तो इसीलिए मैं पूरी उम्मीद है, अभी बल्दियात आने वाली है, आप रिजल्ट देखेंगे। बस चले बल्दियात आने वाली रिजल्ट देखेंगे, इस पे मजीद भी बात करते हैं। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है नाजरीन, एक ब्रेक ले रहे हैं। आज शाह मोहम्मद शाह साहब से बात कर रहे हैं, सिंध के सदर है मुस्लिम लीग नून के। आखिरकार नून लीग में भी क्या चल रहा है, ब्रेक के बाद वापस आके पूछती हूँ। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है। शाह मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं, सिंध के मुस्लिम लीग नून के सदर, सीनियर रहनुमा है पार्टी के। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि पार्टी में इंटरनली क्या मसला चल रहा है? ये वजीर आजम की दौड़ में जो हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा है, शहबाज शरीफ साहब हैं, आखिरकार कौन है ये? राना सनाउल्लाह साहब कल एक निजी प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं कि जी अगर मरियम नवाज साहिबा की जो नाअहली है उसकी सज़ा भी अगर ख़त्म हो जाती है तो उसके बावजूद भी शहबाज शरीफ साहब ही होंगे जो कि पार्टी में सबसे नंबर 1 पे वजीर आजम के कैंडिडेट के लिए मौजूद होंगे। क्या वाकई ऐसा ही है? इसका आराम से जवाब देता हूँ। हाँ जी। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ये तो पार्टी का फैसला होता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मरियम नवाज हमारे पार्टी का असासा है। मरियम नवाज जो हमारी पॉपुलर लीडर है, सिर्फ PMLN की पॉपुलर लीडर नहीं, वो तो पाकिस्तानी अवाम की पॉपुलर लीडर है। शहबाज साहब हमारी पार्टी के सदर है। आम तौर पर हमारी पार्टी नहीं, सारी पार्टी में ये होता है, जो पार्टी का सदर होता, सरबराह होता है, वही पार्लियामानी लीडर होता है। ये तो फैसला जब आइंदा इलेक्शन होगी, ये हम जब इलेक्शन का मौसम आएगा तो मरियम नवाज को इलेक्शन के कैंपेन का हिस्से में आएगी, हिस्सा बनेगी और लोगों के इज्तिमा से खिताब करे, पूरे पाकिस्तान में वही निकलेगी। शहबाज साहब पूरी पार्टी को कमांड करते। जब इंतखाबात होंगे, जिसके नतीजे जब पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग होगी, उसका पार्लियामानी लीडर मुंतखब हो जाता है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी, ये कोई ऐसी नहीं है जमहूरी पार्टी वो होगी। सीधी बात है, सदर वो है, आमतौर पर वो ही पार्लियामानी लीडर होते हैं, लेकिन आखिरी फैसला मियाँ नवाज शरीफ करेगा, जो कायद है वो उसने फैसला कर ही दिया होगा। बाकी जो शाहिद खाकान ने कहा, शाहिद खाकान ने सोच समझ कर कहा। शाहिद खाकान बच्चा नहीं है, एक साबिक वजीर आज़म है, सोच समझ के लिए हमारे दरमियान कोई रस्साकशी नहीं। कैसे? मेरी तो इत्तलात ही है शाह साहब, लेकिन कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने पहले तो अपने आप को ही कहा कि जी वजीर आजम के उसमें ऑप्शन में, फिर शहबाज शरीफ साहब ने किसके कहने पे उनसे ये स्टेटमेंट दिलाया? देखिए बात सुने, ये आपका भले इन्फॉर्मेशन हो, मैं आपको बता, शायद खाकान के संजीदा सीजन पॉलिटिशियन है, जो मुल्क के वजीर आजम रहे। कभी भी मियाँ नवाज शरीफ ने, कभी शहबाज शरीफ ने नहीं। जब शाहिद खाकान को वजीर आजम के, सारी पार्टी ने उसके पीछे चली या नहीं चली, ये हमारी पार्टी के तरीक़ेकार है कि शाहिद खाकान ने न खुद उम्मीदवार है, न कोई उम्मीदवार, न मैं उम्मीदवार हूँ। उम्मीदवार होगा जो पार्टी जीत के आएंगे, कौमी असम्बली की सीटें मेजॉरिटी होगी, पार्लियामेंट लीडर जो मुंतखब होगा वो पार्लियामेंट लीडर, हम पार्लियामेंट लीडर से बैठेंगे। लेकिन बात सारे आम तौर पर पार्टी लेकिन कैंडिडेट तो अपनी पार्टी से नहीं, तो आप पार्टी देंगे ना? का कैंडिडेट हमेशा होता है पार्टी के सदर। देखो मियाँ नवाज शरीफ सदर था ना, वो हो गया ना, तो अभी शहबाज साहब सदर है पार्टी के। तो फिर मरियम नवाज साहिबा नहीं है? मरियम नवाज साहब हमारी लीडर है। अगर हमारी पार्टी कल फैसला करेगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं, हमारी पार्टी डेमोक्रेट पार्टी। टेक्निकली तो आप कह रहे हैं कि सदर को होना चाहिए, और सदर तो फिर होना चाहिए, अलग बात। मैं बहस पे नहीं पढ़ रहा हूँ, आपसे जिद नहीं कर, मैं कह रहा हूँ आमतौर हमारी पार्टी में हुआ ये है, जो पार्टी का सरबराह होता है और पार्लियामेंट पार्टी लीडर वो तक। लेकिन हमारे पार्लियामेंट पार्टी इंतखाबात में सबसे पॉपुलर लीडर
मरियम नवाज फुल कैंपेन करेगी इलेक्शन की, हाँ। वो जितवाएगी मरियम नवाज। नहीं, अगर उनके डिस्क्वालिफिकेशन की जो सजा है वो खत्म हो जाती है, जैसे कि बात तो यहाँ से शुरू हुई है, तो फिर भी उसके बाद भी क्या वो एमएनए होगी हाँ, तो वो पार्टी फैसला करेगी ना। हाँ। देखो मेरे और आपके कहने पर नहीं तो फिर होता है ये नहीं, ये तो फिर एमएनए राना तो सदर हो लोग कुछ और कह रहे हैं, जावेद लतीफ साहब कुछ और कह रहे हैं, फिर ख्वाजा आसिफ जावेद कुछ अच्छा और कह आदमी रहे हैं, बहुत, शाहिद खान अब्बासी कुछ और, ये चार लोग अलग अलग स्टेटमेंट कोई दे अलग रहे अलग हैं। नहीं कह, हाँ, मैं अलग कह रहा हूँ। आप देखो मैं कह रहा हूँ जब हाँ, वो एमएनए होगी, हाँ। जब एमएनए हो जाएंगे, खुदा करेगा उस पर सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। हम मियाँ नवाज, कल आप ये भी हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, शायद हम यही फैसला करें मियाँ नवाज शरीफ। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर क्यों नहीं, होंगे क्यों क्या? नहीं, क्यों नहीं, अच्छा। अगर वापस आ जाएगा जब पार्टी चाहेगी। हाँ। ये पार्टी का फैसला हो, मियाँ नवाज शरीफ हो, शहबाज साहब हो या मरियम नवाज, ये पार्टी फैसला कर। ये कोई नवाज शरीफ साहब ने वहां बैठ के बाहर किस किस से मुलाकातें की हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब नजम सेठी से भी मिलता है, आप उससे मिला, अहमद महमूद से मिला है, बाकी लोगों से मिला, तो ये सियासी आदमियों से मिलता रहता, सहाफ़ियों से मिलता नहीं, रहता। ये जो इत्तलात खबर ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब से जो है वो राबते नहीं है, उनको बाईपास करके नवाज शरीफ से डायरेक्ट राब्तों में हैं कौन से लोग। पूछे जो मुलाकात कर रहे हैं? पार्टी का कायद मियाँ नवाज शरीफ, पार्टी का लेकिन वो सदर तो मियाँ शहबाज साहब। सुने मुझे, हाँ, सुने, हाँ। पार्टी के सदर शहबाज साहब, हाँ। राब्ते जिसको रख रहा हूँ इन दोनों से रखेगा। तो कोई लेकिन मुझसे मरियम साहिबा ने तो, मरियम बीबी ने कहा था कि पीछे से अब कोई राब्ते नहीं होंगे। कोई नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैंने सब कह दी गलत तो नहीं कहे, नहीं, ये राब्ते कौन उन्होंने सा हो रहा आज है? से 2 महीने पहले कहा था आपको ना। इल्म है, मेरा ये है कहना अहमद महमूद कोई एस्टेब्लिशमेंट है नहीं, अहमद महमूद एक लेकिन political लोग पैगाम लेके जा रहे हैं। बात खबर बात ये है, है। अगर आप कल मुझे पैगाम के तो मैं आपसे बात करूंगा। बात ये बातचीत करने में, जो बातचीत करने में कोई जुर्म तो नहीं। अच्छा, अगर उसमें कोई क्या सिविलियन पैगाम आता, आया है, क्या हो रहा है फिर? जो कोई पैगाम नहीं हमारे पास। हम ये चाहते हैं इस मुल्क के अंदर फुल फॉर इलेक्शन की, फुल फॉर फ्री फॉर, अभी जल्द इलेक्शन किए जाएं और फेयर एंड फ्री, जिसको भी मैंडेट आए, चाहे PMLN को मैंडेट आए, चाहे ANP को आ गए, JUI का आ जाए, किसी और को पार्टी को मैंडेट आ जाए, उसके इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, वो आए, वो आके हुकूमत करे, बात खत्म। फेयर एंड फ्री इलेक्शन Fair का and free। मतलब क्या है कि अगर आप जीते हैं तो फेयर एंड फ्री, और अगर आप हारे हैं तो फेयर एंड फ्री नहीं है? हमने कभी हारा है? हमें तो हरवाया गया है, हमने हारा तो यही कभी? पूछो, हमने इसके कभी हारा? हमने पैरामीटर्स हारा क्या कभी? हैं मुझे fair बता, and हमने free के? अभी हारा है? हमने हाँ। अभी हारा है? हम नहीं को हारे, हम हारते नहीं, हम गिरते भी नहीं, हम गिरे हुए भी नहीं, हारे हुए भी नहीं। हमने हारा नहीं, हम जीते होते। बात ये हम कहते फेयर एंड फ्री इलेक्शन, वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन अभी हुई, थोड़ी बहुत हुई, लोकल बॉडी हाथ पीछे से हट गया तो बात खत्म। नहीं तो, बात तो ये उसमें इमरान तो खान, हुकूमत ये कह हम रही है इमरान ना इमरान कि जहां खान हम नहीं है। हारेंगे तो आप ये कहेंगे कि कौन जी कह रहा? फेयर एंड फ्री है, और जहां आप हम हारेंगे क्यों आप हारेंगे? कहते हैं हमें कि अवाम नहीं। में यकीन, हम हारेंगे ही नहीं, हम जीतेंगे। कौन हम, हमारे नहीं, पाकिस्तान नहीं, अवाम में उम्मीद है। इस हालात में कौन इमरान को वोट देगा? कौन देगा? दिया वोट KP के, जो उसका सूबा था, 3 मरतबा उसकी हुकूमत बनी है, 3 मरतबा KP की हुकूमत बनी है। गवर्नर उसके, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर उसके, और पूरी पुलिस उसकी, पूरी एजेंसी उसकी। फिर क्या हुआ? कहाँ, वेयर इज इमरान खान? ये पूरे जिम्मेदार कोई नहीं, कोई नहीं, कोई उधर जिम्मेदार नहीं है। महंगाई जिम्मेदार है इमरान की, बेड गवर्नेंस जिम्मेदार है इमरान को, जो ये बचा के बैठे। इमरान को तो अभी कोई शर्म और हया हो तो रिजाइन कर दे। वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने करे पार्टी ना। उम्मीदबार गलत चूज किया जिसकी अजीब वजह बात से है, हार गए। मैं लफ्ज वो इस्तेमाल है, कोई बेवकूफ़ आदमी जिसको ये पता नहीं, पार्टी के सरबराह है ना, हाँ। पार्टी का सरबराह को ये पता नहीं उम्मीदवार गलत, जैसे ये तो कोई जाहिल आदमी हुआ, बोलो क्रिकेट जाके खेले। अभी वो जाके क्रिकेट खेले, उसको क्रिकेट खेलनी चाहिए। जिसको सियासत के सीन का पता नहीं, पॉलिटिक्स के पी का पता नहीं, वो क्या, उसको ये पता नहीं पड़े उम्मीदवार को। जब पैसे लोगा तो उम्मीदवार ये बनाओगे, पैसे के लिए करो, ये करो, सारे थैलियाँ लेटा इमरान खान पैसे लेके, खुद इमरान खान ने ये टिकट दिए दे, मेरी पार्टी थोड़ी है। ये कोई अक्ल की बात कहता कि टिकट गलत हुई, जाहिल आदमी है कोई। क्या लोग, जो मैंने अभी राब्तों की बात की, उसमें क्या कोई अब तक नवाज शरीफ साहब ने वहाँ बैठ के पॉलिसी कोई अभी तक भेजी है पार्टी को, या कोई बताया है कि जी क्या नेक्स्ट पार्टी, हमारे पार्टी के इदारे हैं। मियाँ नवाज शरीफ मेरा कायद है, हमारे सबका कायद है, उसका हुक्म हमारे लिए आखिरी होता है। लेकिन पार्टी के इदारे, आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन का बहुत बड़ा इदारा है, उसका नाम है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। वो बड़ा इदारा, वो बैठ के सोच के फैसला करती है। CEC का जब भी इजलास मियाँ साहब हमसे CEC में मुलाकात करता है, CEC में वहाँ से मीटिंग में बैठता है। मियाँ साहब गैर जमहूरी आदमी नहीं, जमहूरियत में यकीन करना, वो पार्टी को ऑन बोर्ड करता है,
हमारे साथ भी वो पार्टी के सरबराह के कायद के हैसियत से बात करता, लेकर एक कारकुन के तरह से बात अच्छा, करता इस है। बात की तरदीद कर दें या हिमायत कर दें इस बात की कि जब मैंने अभी दोबारा आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आप इस बात की तरदीद या हिमायत में बता दें कि ऐसा है या नहीं है, ताकि क्लियर हो जाए एक बात, क्योंकि खबर है ये कि राब्ते हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ उधर नवाज बाबा शरीफ ठीक साहब है, के। जिनको जरूरत है, मुझे तो जरूरत नहीं। नहीं, नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की साहब ने अगर कहा जरूरत था ना। है, इस्टेब्लिशमेंट जरूरत मेरे दरवाजे पर आएगी, फिर मैं उसको कहूंगा, ये अगर इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है मेरे दरवाजे पर आएगी और मैं उसको कहूंगा तो राब्ते कि हुए सीधा, या नहीं हुए? अगर उसको जरूरत हो, नहीं, मुझे हाँ तो या ना ये बता मैं देना। क्यों हाँ या ना कहा, मैं क्यों हुए हाँ या है ना। या नहीं हुए? पहली बात है, उसको अगर जरूरत, मुझे जरूरत महसूस नहीं है कि मैं राब्ता करूं, पीएमएलए को जरूरत महसूस नहीं, जरूरत उनको महसूस है, तो हम फिर बात क्यों नहीं करेंगे? जब बात करेंगे तो करेंगे। आपकी तरफ से कोई राब्ते नहीं हुए? हमारे तरफ से कोई नहीं है। हमारे तरफ से हम जमहूरी आदमी, हम सियासतदानों से मिलते हैं। अभी देखो तो अभी हमारा आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म, साबिक वजीर आज़म मिला, सियासतदान तो मिलते। नवाज शरीफ साहब किसी से नहीं मिले फिर? नवाज शरीफ सबसे मिल रहे, सियासतदानों से मिल रहे, नहीं, वहाँ जो सहाफियों मेरा से सवाल मिल है, रहे। देखे आप फिर सवाल नवाज का शरीफ जवाब सबसे घुमा मिल रहे रहा हैं शाह साहब। नवाज शरीफ के, घुमा रहे नवाज शरीफ एक वो आदमी है जिसके दरवाजे पर जो भी आएगा उसका दुश्मन बात है, उसको गले मिलाता है, वो बैठ के बात करता है, वो सियासतदान है। नवाज शरीफ के पास जो भी आएगा, मतलब उधर किसी से कोई राब्ते नहीं हुए? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखो मेरा जवाब आपको आ गया है। नवाज शरीफ सियासतदान है, मैं उसका पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हूँ, सदर हूँ। अगर वो मैं जाऊँगा मुझसे भी मिलेगा। अगर किसी और पार्टी की ज़्यादा, अभी आप बोलते आपके कितने सहाफ़ी मिलते हैं, कितने सहाफ़ी मिलते हैं ना, नहीं मिलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है। सवाल मेरा तो कुछ और है, जवाब जवाब आप कुछ और दे मैंने रहे आपको हैं। बताया, आपका शाह खाम साहब जवाब आपके हिसाब से तो जवाब नहीं, मुझसे आप पूछ रहे, मेरा जवाब ले रहे। तो हाँ या ना में जवाब दे देना। क्यों मैं हाँ ना, मैं कह रहा हूँ कि नवाज हुए शरीफ या नहीं हुए ये मैं बात क्लियर कर देना। क्यों मैं आपको बताऊं, मैं ये कह रहा हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कोई उसका इस खबर की दुश्मन भी तरदीद कर मिलेगा, दें वो मिलेगा या हिमायत कर दें? बाबा, उससे जो भी मिलेगा वो मिलेगा, जो भी मिलेगा। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि जो कोई भी नहीं मिलेगा, पीछे से कोई बात नहीं होगी, कौन जो मिला है? बात होगी वो आपको आगे से पता है होगी। कौन मिला है? आप मुझे बता, नाम बताएं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, इसीलिए मैं कहता हूँ मियां नवाज शरीफ सियासतदान है, हाँ। सियासी पार्टी के सरबराह है, पीएमएलए के सरबराह है। उसके साथ अगर अहमद महमूद आता बोले गले मिलता है, लोग कहते हैं ये पीपल पार्टी ने मैसेज भेजा है। लोग तो ये कहते हैं, ये बात नहीं है। लोग ये कहते हैं कि कभी कहा था जहांगीर तरीन मिला है, कभी कहता है ये मिला है। कोई नवाज शरीफ खुला हुआ लंदन में बैठा पब्लिकली मिलता है, गले मिलता है। नवाज शरीफ से जो भी मिलेगा वो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नवाज शरीफ सनतकार से मिलेगा, नवाज शरीफ बिजनेस में मिलेगा। अगर कोई अफसर जाता है अफसरों से भी मिलेगा, कई उसके अफसरान में आके कोई डिप्लोमेटिक आके मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? दुनिया के सरबराह मिलते हैं और मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, अब जरदारी साहब ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है, वो भी आपके सामने, ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि आप वो कहते हैं कि जी हमें मैकेनिज्म बना के दें कोई, ठीक है। तो जरदारी साहब ने कहा, बकौल जरदारी साहब के, कि जी अब कोई मैकेनिज्म बना के नहीं जाए, हमने पहले दिन ही कहा था कि इनके साथ नहीं चल सकता, अब तुम इसकी छुट्टी करो, फिर हम जो है वो बात करेंगे। देखें, मैं तो यहाँ जरदारी साहब का नुमाइंदा, मैं हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नुमाइंदा। उसका आप जवाब इसको आपको कैसे देखते हैं? आप जाके उनसे ले, नवाज आप जाके जरदारी साहब किसी आदमी से जवाब लेते। अगर जरदारी साहब ने कहा है तो उसकी अपना बयान है, मैं उसको इसी तरह, वो आदमी वो उसने खुल के बात की है ना। अगर पीपल्स पार्टी का कोई आदमी उसकी बात करे तो मैं देख लूंगा, मैं उसका नुमाइंदा नहीं हूँ। नहीं, लेकिन आप इसको पॉलिटिकल पर्सन, आप इसको कैसे देखते हैं? इस किसको देखता हूँ? उसकी मर्जी है, वो पार्टी के अपनी पार्टी के सरबराह, उसको जिससे जो बोले उसका हक है। मैं जमहूरियत पर यकीन रखता हूँ, मेरी मर्जी में जो बोलूँ, मेरा जवाब, मैं तो उसका जवाबदार नहीं हूँ, उसकी मर्जी है, उसकी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, आपको इस बात से अब अभी भी लग रहा है कि जी नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री होंगे? ये स्टेटमेंट देखते हुए आपको क्या लग रहा है? अगर इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन न हुए तो फिर इसका मतलब इसका मतलब कुछ कुव्वतें पाकिस्तान के वफाक को तोड़ना चाहते। तो इसीलिए पाकिस्तान को बचाना है तो मुल्क का एक ही रास्ता है, मुल्क के अंदर फिलफोर फेयर एंड फ्री इलेक्शन की जाए और नताइज को तस्लीम किया जाए। फेयर एंड फ्री इलेक्शंस तो की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप ही की एक ऑपोजिशन की जमात के शरीक चेयरमैन इस तरह की स्टेटमेंट दे, तो आपको लगता है पहले से ही नहीं नजर आ रहा कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे क्या? जब इस तरह का कोई स्टेटमेंट आ रहा है, मुदाखलत की ये बात आ रही है फिर सामने। उसका जवाब तब मैंने आपको पहले, आई एम नॉट स्पोकमैन ऑफ जरदारी साहब। नहीं, मैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का पूछ रही हूं, आपको लगता है कि फिर ऐसे स्टेटमेंट्स आने के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? उसका राइट है जो बोले,
नहीं, आपको ये लगता है ऑपोजिशन की जमात होते हुए कि फिर इस तरह के स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ आपको लगते हैं? वो क्या चाहे, क्या उसकी आपको क्या स्टेटमेंट, लगता है? इसकी क्या स्टेटमेंट मुझे बताओ ये ना। स्टेटमेंट का है, वो कह रहे हैं कि अब वो चाह रहे हैं कि जी कोई मैकेनिज्म बना कर दें जिसपे उन्होंने जो कहा कि जो जी उन्हें छोड़ें। जिसको हाँ, जिसने उसको कहा होगा वो खुद नाम बता देगा। हाँ। जिसने उसको कहा होगा वो बता देगा, या पीपल पार्टी का आदमी बता देगा, मैं क्यों बताऊंगा। अच्छा, अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आपको लग रहा है कि होंगे मुस्तकबिल में भी, या फिर आपको लग मुझे रहा है उससे भी यकीन है कि इन्वॉल्वमेंट होगी? पाकिस्तान के अंदर जितनी कुव्वत है, चाहे हमारी फौज है, वो फौज हमारी सियासत से बाहर है। अभी फौज जो है हमारी सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। फौज हमारा इदारा है, और इस्टेब्लिशमेंट भी में अक्लमंद लोग बैठे हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान को इससे भौचाल बना दे। एक मरतबा ईस्टर्न बॉर्डर पर जो है मामला ख़राब है, हिंदुस्तान है। दूसरी जगह हमारा वेस्टर्न बॉर्डर पर कोई मुस्तकम नहीं है, अमेरिका उधर से निकल गया है। उसी हालात में जब मुल्क की इकानमी तबाह होगी, जहाँ इक़्तिसादियात नहीं, जहाँ डॉलर की, अभी देख रहे हैं ये जो है स्टेट बैंक का गवर्नर कौन है, उसने कहाँ तक मुल्क को, ये गवर्नर स्टेट बैंक जो है इसने इजिप्ट का बेड़ा गर्क करके मिस्र को तबाह करके आया। वो पब्लिकली कहता मैं तबाह करके आया। वो किसने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया, इमरान ने बुलाया है। स्टेट बैंक के गवर्नर को इनपावर किया है, इसीलिए किया है कि वो पाकिस्तान की इकानमी का, अभी डॉलर कहाँ पहुँच गया, अभी डॉलर कहाँ पहुँच गया, रुपये की कीमत क्या हो गई। तो कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस इस्टेब्लिशमेंट, कोई इस्टेब्लिशमेंट हमारे बच्चे हैं ना, कोई डीसी होगा तो मेरा बेटा होगा, कमिश्नर होगा, अगर कोई इलेक्शन कमीशन होगा तो हमारे बच्चे होंगे, अगर फौज में कप्तान होगा, अगर कोई जनरल वो भी हमारे होंगे, हमारे भाई, कोई भाई चाचाजाद भाई होंगे। वो कोई इतने पागल नहीं, वो भी इस मुल्क का कि टैक्स से तनख्वाह लेते खाते, वो कभी ये नहीं चाहेंगे मुल्क को फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। मुझे यकीन, कामिल यकीन है पाकिस्तान के अंदर फेयर फ्री इलेक्शन होंगे और उन नताइज को तस्लीम किया जाए। ऐसा न होगा जैसे 71 में हुआ कि नतीजों को 70 के नतीजों को तस्लीम नहीं किया, उसका नतीजा निकला कि अक्सरियत पार्टी गई, और अक्सरियत जो मुल्क की 60% आबादी, 55% आबादी, 56% आबादी बगारी चले गए। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को अक्ल है, वो पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहेंगे, इस पाकिस्तान में वफा को रहेंगे। बलूचिस्तान में जिसका मैंडेट है उसको तस्लीम करेंगे, KPK में जिसका होगा, सिंध में जिसका होगा, बात खत्म। अच्छा, ये बताएं कि अब जैसे कि हमने देखा अभी कि OIC की सबमिट हुई और ऑपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती रही हुकूमत के ऊपर एक और कि जी ख़ारजी मामलात पे जो है वो हुकूमत जो है वो आइसोलेट हो गई है और ख़ारजा पॉलिसी कोई नहीं है। लेकिन हमने देखा कि OIC के बैनर तले 22 ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी आए और तकरीबन 57 ममालिक के मंदोबीन आए। तो ये जो सारा हुकूमत इस पे का इजलास आया, जाहिर है OIC के इस्लामी मुल्क से किसी भी इसी इजलास ने कोई अफगानिस्तान की हुकूमत किसी ने तस्लीम किया है? मेरा सवाल ये है, नहीं किया। आपकी खारजा पॉलिसी फेल है। आना इजलास वाला क्या हुआ? इजलास वाले की फतेह होती है क्या? इजलास वाला आपकी पॉलिसी क्या पता नहीं पड़ रहा है कि आप कहाँ क्या चाहते। आप चाइना के साथ क्यों इतने लोगों को जमा कर लिया? जमा करना हुआ, जमा करना, बोलो मैं मेला लगा दूं। मैं मेला जो भी तो बोलो। वो लोग जो है उन्होंने तस्लीम किया तो आए ना। क्या कहाँ तस्लीम किया? अफगानिस्तान किससे आया रेजोल्यूशन? OIC में रेजोल्यूशन आया कि हम अफगानिस्तान को तस्लीम, किसी भी मुसलमान मुल्क ने जितने बैठे थे तस्लीम क्या है? जवाब ही नहीं। अभी तक मैं ये सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ OIC का इजलास भी फेल गया। इमरान खान के होते हुए कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क में। इमरान खान की जब तक छुट्टी रही पाकिस्तान को, ये इंटरनेशनल किसी एजेंडा पर आया है, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने आया है। खुदा ना कहेगा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं होगा। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, लेकिन तब तक हो जब तक इमरान से जान छूट जाएगी। सीधी बात यह है कि OIC के इजलास में कौन सी खारजा पॉलिसी है? मुझे बताइए कि चाइना के जो हम CPEC बनाए, कहाँ? वेयर CPEC की तबाही की है, और अमेरिकन की अपनी पॉलिसी, उसके लिए भी खुल के नहीं बोलते कि क्या है। अभी TTP को है, तहरीक तालिबान को क्या पोजीशन है? कभी ये बताए आके पार्लियामेंट में आए, इमरान खान आके बताए कि हमने TTP से क्या मुआहिदा किया है, तो पता तो पड़े कि क्या मुआहिदा किया। ठीक, सही गुफ्तगू का सिलसिला नाजरीन जारी है। शाह मोहम्मद शाह साहब से एक ब्रेक की तरफ मैंने जाना है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू हो रही है जी, शाह मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं आज और उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं हम ख़ास तौर पे। अच्छा, अब जाहिर सी बात है सिंध के अंदर भी आप, मैंने जैसे कि कहा कि सिंध के सदर भी हैं और सिंध में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी है, यहाँ पे बहुत सारे मामलात हैं, गुर्बत है और एक ही चूँकि हमेशा से कहा गया है कि जी पार्टी चूँकि यहाँ पे रही है इतने साल से बरसर इक़्तिदार, तो उसकी वजह से कोई और ऑप्शन भी लोगों को नज़र नहीं आता। क्या इस किस्म की कोई अब इस दफ़ा प्लानिंग प्रॉपर तरीके से कोई पर्टिकुलरली कोई स्ट्रैटेजी तरतीब दी गई है जो कि अब भी बल्दियाती इलेक्शन में भी आने वाले और जनरल इलेक्शन में भी वो की जाएगी? इंशाल्लाह ताला हमारी स्ट्रेटजी है। मैं सिर्फ पार्टी दौरे करने से तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मैं हाँ। अर्ज कर मैं हमारी स्ट्रेटजी है। अभी पहले पहला मरहला होगा बल्दिया इलेक्शन, हम इलेक्शन आपस में करते हैं। हाँ। हमने पहले मरियम बीबी ने भी यहाँ पीटीएम के जलसे में कहा ना, और इवन लाड़काने में कहा था कि हम साथ भी हैं, तब पीपल पार्टी हमारे साथ, हम एक दूसरे के सामने इलेक्शन भी लड़ेंगे। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अगर ये, मुझे यकीन है कि सिंध के लोग भी ऐसे नहीं, आप सिंध के लोगों को शऊर, सबसे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बाशऊर लोग सिंध के लोग हैं। सिंध के लोग वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, यही लोग हैं। 1943 पाकिस्तान किसी आपके हिंदुस्तान पूरे किसी ने किया, हमने किया, सिंध ने। इसीलिए हमने शऊर का सबूत दिया है। मैं अर्ज कर रहा हूँ शऊरी तरफ फैसला करना। फैसले की बात है, जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे सिंध के लोग फैसला आएंगे। अगर उनके नाराज़गी है पीपल पार्टी, हो पीपल पार्टी के खिलाफ भी देंगे। अगर वो पीपल पार्टी को अच्छा समझते हो, उनकी मर्जी हो, मुझे लगता है कि आइंदा पीपल पार्टी की हो या ना हो, सिंध के लोगों की उम्मीद है नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ के बयानिया से और PMLN से। क्योंकि PMLN ने सिंध में अमन अमान दिया था, डाकू राज ख़त्म किया 90s में, और PMLN ने शहरों के अंदर, इसी कराची में जो लाशा जो जनाजे आते हैं बंदपुरी में, वो भी ख़त्म किया। इसी कराची को अमन का गवारा बनाया। तो कराची के लोग भी हमें वोट देंगे क्योंकि हमने अमन दिया है, हमने अमन दिया। अभी ये कराची के अंदर ये ग्रीन का जाके वो झूठा इफ्तरा कर लिया है, उसको शर्म तो नहीं आ रही थी। मियाँ नवाज शरीफ वो आदमी है, जब मुल्तान एयरपोर्ट बना तो जब वो बनाया था, किसने लगाया था, काम किसने शुरू किया, तो गिलानी साहब ने, यूसुफ रजा ने, पीपल पार्टी। नवाज शरीफ ने कहा कि इसका इफ्तिताह करना हक मेरा, लेकिन उससे क्या किया, जब इफ्तिताह कर लिया अपने साथ खड़ा किया किसको, यूसुफ रजा, उसके जरिए से किया। लेकिन इस आदमी की तो हया और शर्म भी नहीं है, रेंजर्स खड़ा करके। वह उसको चाहिए कि बाबा ये बोले कि ये जो ग्रीन लाइन जो मनसूबा है वो नवाज शरीफ का है। ये कहता है ना जंगला बस है, अभी जंगला का क्यों आया, ये शर्म का से डूब इसको मर जाना आदमी को चाहिए कि ये बगले बजा रहे हैं इधर वाले तहरीक इंसाफ वाले। मैं ये कहता हूँ कि सिंध के लोग बाशऊर हैं, सिंध के लोग वोट हमें देंगे, झोलियाँ भर के देंगे। बहुत से लोग इलेक्टेबल्स है, आज मैं ऐलान कर देता हूँ। हाँ। इलेक्टेबल्स जितने भी, चाहे किसी पार्टी, चाहे तहरीक इंसाफ, अभी देखा ना कादर बख्श कलमती आया ना, हाँ। कहाँ से आया था, तहरीक इंसाफ से आया था ना, हाँ। आया था ना, हाँ। इस किस्म कई लोग, कादर बख्श जैसे कई लोग पीपल्स पार्टी के हो, PMLN को, चाहे GTS से मेरे साथ राब्ते में है। इंशाल्लाह ताला हम पार्टी सरप्राइज देंगे। सिर्फ सिंध में ही, सिंध में, या फिर पाकिस्तानी सतह पर भी इलेक्टेबल्स जो अभी PTI पीपल्स पार्टी के वो भी आ रहे हैं, वो भी आएंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सिंध में तो आ रहे हैं, मैं तो सिंध में तो आ रहे हैं। हाँ। अभी तो आए हैं, मैंने कहा कि कई लोग आएंगे। हाँ। मैं ये कहता हूँ, मैं तो उनको गले मिलाऊंगा, आओ भाई ये जमहूरियत काफिले में सब चलते हैं। हाँ। अगर वो किसी, और क्या उधर वफाक में भी क्या जो हुकूमती कुछ लोग हैं जो नाराज है, और जो नाराज ग्रुप है और जो अलग ग्रुप है, वो भी क्या आ रहे हैं, वो भी राब्ते में है क्या? मेरे साथ राब्ते में, जिनका मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। हाँ। अगर तहरीक इंसाफ वाले जो सिंध से बिलोंग कर मेरे राब्ते में होंगे, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो आएंगे, वो आएंगे। अच्छा, सिंध में तहरीक इंसाफ के भी हैं जो आ रहे हैं? क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, कराची में नहीं है? ओके, MLA MPs नहीं है? बिल्कुल है, तो वो आ रहे हैं आपके पास। क्यों नहीं आएंगे? क्यों बाबा, हर एक आदमी कर रहा है, बाकी सिंध का नाम बताई दें जो बाहर है, इतने सारे, एक ही होप है, एक ही उम्मीद है, वो PMLN है, जिसका मंशूर है, जिसकी मंशूर गैर जानिबदार खारजाना पॉलिसी, जिसका मंशूर है कि मुल्क के अंदर भूख और बेरोजगारी खात्मा, जिसका मंशूर है कि पाकिस्तान को एक गैर जमहूरी कुव्वत से अलग करके जमहूर पटड़ी पर लाया जाए मुल्क को। शाह साहब जी, मेरी गुजारिश है, एक आध नाम बताई दें, जब इतने सारे आ रहे हैं, पूरे आप बोरी भर के ला रहे हैं। जब आएगा तब आपको सरप्राइज मिलेगा। एक आध नाम, एक आध नाम बता दें। जब वो आएगा
ऐसा होगा भी आपको कहो आ जाओ रिंदा आके देख लिया इसके साथ चाय पी लो। चले ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया शाह मोहम्मद शाह साहब आपका। शाह मोहम्मद शाह साहब बहुत शुक्रिया से इनके सदर मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ मौजूद थे। और आखिर में कह रहे हैं जी बोरी भर के इलेक्टेबल्स आ रहे हैं सिंध में भी, मुस्लिम लीग नून के अंदर, और तहरीक इंसाफ से यानी कि सिंध से जो लोग हैं वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं और राब्ते में हैं। जी बिल्कुल। तो चले नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेजबानी 10 में इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।